नमस्कार दोस्तों, हम आए हैं इस समय जिला बारां के तहसील अटरू के बेसड़ा गांव में, जहां पर आज दीपावली के मौके पर सत्संग होने जा रहा है जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का। तो मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि वो हमें सत्संग पंडाल की तरफ ले जाएं। कबीर परमात्मा जी का आदेश है कि जो पूर्ण गुरु होगा वो 3 बार में दीक्षा कर्म को पूरा करेगा। तो आप देख सकते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का सत्संग चल रहा है सामने एलईडी के माध्यम से, जहां पर बहुत से श्रद्धालु सत्संग सुन रहे हैं, प्रवचनों का आनंद ले रहे हैं। प्रथम ये मंत्र आपको तो हम कुछ श्रद्धालु से पूछते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या हो रहा है यहाँ पर? ये यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज का जो ज्ञान है उसका सत्संग चल रहा है। क्या बताया जा रहा है सत्संग के माध्यम से? इसमें बताया जा रहा है कि मनुष्य जन्म कैसे मिला, क्यों मिला, और मनुष्य जन्म में किसकी भक्ति करनी चाहिए, शास्त्रों में क्या लिखा है, शास्त्रों के अनुसार भक्ति कैसे करनी चाहिए, उसको यहाँ पर विस्तार से बताया जा रहा है। और संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुनने से ये पता चल रहा है कि वास्तव में सच्ची भक्ति कौन सी है, और इसके अलावा कई प्रकार की जानकारी प्राप्त हो रही है। तो ये जो संत रामपाल जी, हमने ये भी सुना है कि सत्संग मात्र से सब नशे को त्याग देते हैं। तो ऐसा कैसे क्या हो जाता है, कि संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुनने मात्र सब नशे को त्याग देते हैं? संत रामपाल जी महाराज का जो सत्संग है वह सभी पवित्र धर्म ग्रंथों के आधार पर है, और उसमें प्रमाण दिखाया जाता है कि जो इंसान नशा करता है, जैसे शराब पीता है, तो शराब पीने वाले व्यक्ति का अगले जन्म में 70 जन्मों तक कुत्ते का जन्म प्राप्त होता है। इसी प्रकार से बीड़ी सिगरेट पीने से भी भक्ति मार्ग में हानि होती है। इस प्रकार जिसको ज्ञान हो जाता है वो अपने आप नशा त्याग देता है और सत भक्ति करने लग जाता है। यहाँ जितने भी भक्तजन श्रद्धालु शांतिपूर्वक जो सत्संग सुन रहे हैं, इनमें से कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का नशा नहीं करता है। और यहाँ पे इस ग्राम बेसड़ा के काफ़ी व्यक्ति भी इस ज्ञान से प्रभावित होकर और बड़ी शांति से बैठकर सत्संग का आनंद ले रहे हैं। अच्छा, हमने कहीं लोगों से सुना है, सब बोलते हैं कि भाई संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की भक्ति से उड़ाते हैं। क्या ये सही है? नहीं, ऐसा सही नहीं है, क्योंकि उनका जो मानना है वो ठीक नहीं है। उन्होंने कहीं न कहीं ठीक से नहीं सुना है। वास्तविक बात यह है कि संत रामपाल जी महाराज जो भक्ति बताते हैं वो शास्त्र के अनुसार ही बताते हैं, और ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति नहीं छुड़ाते, उनकी साधना करवाते हैं। संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि जिस प्रकार पानी प्राप्त करने के लिए हैंडपम्प लगाना पड़ता है, बोकी लगानी पड़ती है, उसमें लाइन डालकर हैंडपम्प चालू करने पर पानी प्राप्त होता है, उसी प्रकार से हमें परमात्मा प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश की साधना भी करनी पड़ेगी, तभी जाके हमें परमात्मा की प्राप्ति होगी। क्या आप भी पहले नशा करते थे? हाँ जी। तो ये कैसे छूटा आपका? जब संत रामपाल जी महाराज की लिखी पुस्तक ज्ञान गंगा पढ़ी तो उससे पता चला कि नशा बहुत खराब है, इससे जीवन बर्बाद हो जाता है। और जो व्यक्ति शराब पीते हैं उनके घर में अशांति रहती है, पैसे की बर्बादी होती है और बीमारियां फैल जाती हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं। तो कई प्रकार का नशा संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुनने से छूट जाता है। क्या नाम बताया आपने? जी, मेरा नाम महावीर दास है। कहाँ से हैं आप? जी, अटरू तहसील में गांव कनौटिया से आया हूं और बारां जिले में पड़ता है। तो महावीर दास जी ने बताया कि नशा छोड़ सकते हैं सत्संग के माध्यम से। तो आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज का सामने सत्संग चल रहा है एलईडी के माध्यम से। वो वाणी उनकी जो भी हुई, जो वार्ता, जो उनकी महिमा देखी थी, कबीर सागर, कबीर वाणी। तो आप देख सकते हैं बहुत सारे श्रद्धालु सत्संग का लाभ उठा रहे हैं। भाई बालाजी ने और जैसा कि महावीर जी ने अभी बोला है
कि संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुनने मात्र से सब नशे को त्याग देते हैं। और जैसे श्रद्धालु, बहुत सारे श्रद्धालुओं को ये शंका रहती है कि संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की भक्ति छुड़ाते हैं, तो उन्होंने उसका भी शंका का निवारण किया कि संत रामपाल जी महाराज उनकी शास्त्र विधि के अनुसार भक्ति बताते हैं, उनकी भक्ति नहीं छुड़ाते। तो आप देख सकते हैं काफ़ी संख्या में मतलब श्रद्धालु सत्संग सुन रहे हैं। समंदर दे कंढे जाई खड़े होए ते आखन लगे बाला ते मर्दाना मेरे पीछे पीछे चले आओ, मुखों वाहिगुरु वाहिगुरु कहंदे आओ। ते आगे आगे गुरु जी तुर पे, जैसे धरती ऊपर तुरदे सन उसी तरह समुंदर ऊपर तुर पे ता चले जावन ते पीछे बाला ते मर्दाना जावन। ता मर्दाने विचार कीती कि गुरु जी गुरु नानक देव जी ओम सोहम जपदे जांदे हन। ता मर्दाना जी ओम सोहम लगा जपन, ता लगा गोते खावन। ता गुरु नानक जी देखन ता मर्दाना गोते खांदा है, ता लगा वाहिगुरु। तो आप देख सकते हैं मतलब संत रामपाल जी महाराज के शिष्य चाय राम की व्यवस्था कर रहे हैं श्रद्धालु के लिए जो सत्संग सुनने आए हैं उनके लिए। सत्संग के बाद में सबको चाय राम दी जाएगी, आप देख सकते हैं। इसलिए कर दिया कि आज से तेरा नाम काल होगा। लड़की को दुर्गा को उसके पेट से निकाल दिया और उन दोनों को 21 ब्रह्मांड समेत सतलोक से निष्कासित कर दिया। 16 शंख कोष की दूरी पर 21 ब्रह्मांड आकर रुक गए और वहां पर अपने मालिक की विधि अनुसार ये चक्कर काटने लगे। अब काल ने फिर सोचा कि अब मेरा कौन के बिगाड़ेगा जो इन्हें सजा देने से मुझे देगी। दुर्गा के साथ फिर दुर्व्यवहार शुरू किया। इसने फिर प्रार्थना की कि गौतम पहले तो तू मेरा बड़ा भाई, मैं तेरी छोटी बहन, दूसरे मैं तेरे पेट से बाहर आई हूँ, तेरी बेटी होगी। यानी इसने अपनी इज्जत बचाने के लिए सब कुछ कह दिया, पर इसका कोई असर नहीं हुआ। परमात्मा ने देखना था कि ये कितना बकवाद कर सकता है और लड़की को प्रजनन इंद्री भी अपनी तरफ से नहीं लगाई थी। इसने अपनी सिद्धि शक्ति से नाखूनों से प्रजनन इंद्री बनाई और दुर्गा के साथ विलास किया। 3 पुत्रों की उत्पत्ति की। बड़े का नाम ब्रह्मा, दूसरे का विष्णु, तीसरे का शिव हुआ। अब मैं तुमसे कहूं चिताई त्रिदेवन की उत्पत्ति भाई। ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम ना पाई। माष्टमी पता निरंजन ये जमदार वंशन अंगन। पहले की निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन में लोभा। निरंजन की में भोग विलासा, माया को रही तब आशा। 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। 3 देव विस्तार चलावे, इनमें यो जग धोखा खावे। 3 गुणों की भक्ति में ये गुण पड़ो संसार। कह कबीर निज नाम बना, कैसे उतरो पार। 3 देव की जो करते भक्ति, उनकी देना हो मुक्ति। कुरान श्री का ज्ञानदाता कहता है कि कबीर भगवान है जिसने 6 दिन में सृष्टि की। अब थोड़ा सा पहले पवित्र बाइबल दिखाना पड़ेगा। ये पवित्र बाइबल संपूर्ण जीवन अध्ययन बाइबल, ये बाइबल है, ये है इसका जनरल एडिटर।